नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम जानेंगे कुंडली में कोई भी ग्रह पीड़ित कब कहलाता है, यानी कि कोई भी ग्रह कुंडली में परेशानी कब देता है या उसके फल में दिक्कत आने लगती है। हमने जब अष्टम भाव पे कुछ वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पे कि अष्टम भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव वाली सीरीज में, उसमें कुछ यूजर्स के कमेंट आए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रह पीड़ित हो जा रहा है कुंडली में या नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हमने ग्रहों के उच्च या नीच होने के बारे में बताया है। अगर कुंडली में ग्रह नीच हो जाता है तो सबसे ज्यादा पीड़ित हो जाता है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका उस वीडियो का लिंक अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। कुंडली में जब नीच ग्रह हो जाता है तो सबसे ज्यादा पीड़ित हो जाता है। उसके अलावा कुंडली में अगर ग्रह शत्रु राशि में आ जाए, ठीक है, शत्रु राशि में आ जाए, कुंडली में सबसे ज्यादा पीड़ित हो जाता है जब ग्रह नीच का हो जाए। उसके बाद शत्रु राशि में कोई ग्रह आ जाए या फिर बुरे भावों में ग्रह बैठ जाए, यानी कि त्रिक स्थान में ग्रह बैठ जाए, या फिर उच्च स्थानों को भी कई ग्रहों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। त्रिक स्थान यानी कि 6, 8 और 12, इन तीन भावों को त्रिक स्थान कहते हैं। इनको कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी ग्रह के बलाबल में ये कमी करते हैं या उसके अशुभ प्रभाव देने वाला बना देते हैं। उस ग्रह की जो शक्ति है वो इन भावों में जाके क्षीण हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही उपचय भावों में इन भावों में भी, उपचय भावों में 10वां भाव भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और इन तीनों भाव जो कहते हैं 3, 6, 10 और 11, 3, 6, 10, 11 जो ये भाव हैं, ये भाव कहलाते हैं उपचय भाव। और जो 3, 6, 11 भाव होते हैं कुंडली में, यानी कि 3, 6 और ये वाला 11वां भाव, ये कुंडली में त्रिषडाय भाव कहलाते हैं। कुंडली में त्रिषडाय भाव कहलाते हैं। तो कोई भी शुभ ग्रह इन उपचय भावों में या फिर त्रिषडाय भावों में और त्रिक स्थानों में अच्छा नहीं माना जाता है, तो ऐसे में ग्रह पीड़ित हो जाता है। फिर हम बात करें कुंडली में, ये तो हुई भावों की बात कि भावों के द्वारा कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित कैसे हो रहा है। लेकिन अगर राशि की बात की जाए तो कुंडली में राशि के अनुसार नीच हो जाए तो ग्रह पीड़ित हो जाता है, शत्रु राशि में चला जाए तो पीड़ित हो जाता है। और एक और हम यहाँ पे एक और हमारे पास पैमाना होता है ग्रहों को मजबूत या कमजोर स्थिति में देखने का, डिग्री वाइज। अगर ग्रहों की, इसको 5 भावों में डिवाइड किया जाता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। ये सारे इन सब चीजों पे अलग अलग वीडियो आएंगे, धीरे धीरे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि ग्रह पीड़ित कब कब माना जाता है। डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो ग्रह की डिग्री जो होती है, अगर अपन 12 डिग्री से और 22 डिग्री तक माने, या अपन 8 डिग्री से 24 डिग्री तक का भी कोई ग्रह होता है तो वो भी अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। लेकिन जो अच्छा रिजल्ट कुंडली में ग्रह देता है वो 12 से 18 डिग्री सर्वश्रेष्ठ डिग्री किसी ग्रह की होती है। तो अगर कोई ग्रह आपके 12 से 18 डिग्री पे बैठा हुआ है तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला, या उसमें कहें कि उसमें वो क्षमता आ जाती है अपना पूर्ण बल देने की। डिग्री वाइज हमने देख लिया, राशि वाइज हमने देख लिया, भाव वाइज हमने देख लिया, ठीक है। अब इन सभी चीजों का अवलोकन जब अष्टम भाव का हम वीडियो बना रहे थे, तो अगर हम मंगल, शनि, गुरु, बुध, शुक्र, या फिर जब चंद्रमा और सूर्य पर भी वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको यही सारे पैमाने उन ग्रहों में लगाने होते हैं। सबसे पहला, अगर राशि का, अगर अष्टम भाव में आप देखोगे तो जो भाव का जो पैमाना है उस पैमाने के अनुसार, तो ये जो ग्रह अष्टम भाव में जा रहे हैं तो ये वैसे ही पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि अष्टम भाव सबसे बुरे स्थानों में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी ग्रह पीड़ित हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अब आपको ये भी देखना है कि इस ग्रह में बल है या नहीं, ये उच्च का है, नीच का है ना, किसी क्रूर ग्रहों से दृष्टि आ रही है नहीं,
ग्रहों की दृष्टि से या ग्रहों के पास बैठने से या ग्रहों के द्वारा युति कर लेने के अनुसार भी हम ग्रहों को पीड़ित है या नहीं ये हम जांच करते हैं इसकी। और एक और बहुत सारे पैमाने होते हैं कुंडली में। कुंडली में अगर कोई ग्रह अगर पुष्कर नवमांश में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर विष नवमांश में बैठ जाए तो भी ग्रह पीड़ित हो जाता है। कुंडली में अगर कोई ग्रह है वो मृत्यु भाग में आ जाए तो भी ग्रह पीड़ित हो जाता है। या भाव संधि में अगर हम देखें कोई ग्रह अगर भाव संधि के भाव मध्य में अगर है तो बढ़िया है, लेकिन अगर भाव संधि के अंत पे ही है या प्रारंभ में है तो भी ग्रह पीड़ित हो जाता है। पीड़ित नहीं होगा यानी कि है वो अपनी क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी उसकी। उसके बाद हमने सारे फैक्टर ले लिए। तो कुंडली के अष्टम भाव की जब विवेचना कर रहे थे तो हम राशि के अनुसार देख रहे थे कि राशि नीच ग्रह जो होता है या फिर शत्रु ग्रह द्वारा या शत्रु ग्रहों की दृष्टि से या शत्रु ग्रहों से युति कर ले तो कुंडली में ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मंगल है, मंगल अगर 4 नंबर की राशि में आ जाए, आपकी कुंडली में 4 नंबर में लिखा हुआ है तो मंगल नीच का हो गया, ये सबसे बुरे प्रभाव देगा। यहाँ पे मंगल, यहाँ का मंगल आपको उस वीडियो में बताया था, पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम दे सकता है, आपके एक्सीडेंट दे सकता है, ब्लड से रिलेटेड समस्या दे सकता है, ठीक है, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द दे सकता है। ऐसा मंगल आपको क्रोध उग्र बना सकता है, वैवाहिक संबंध खराब कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही मंगल 10 नंबर की राशि में बैठ जाए यानी कि उच्च का हो जाए या फिर 8 नंबर या 1 नंबर की राशि में बैठ जाए, स्व राशि में बैठ जाए तो इस मंगल के क्रूर प्रभाव हेल्थ को लेके रहेंगे, लेकिन वो रिकवर हो जाएंगे, धीरे धीरे वो रिकवरी मोड में रहेंगे, वो बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। और अष्टम भाव के जो फल हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अष्टम भाव से जिन जिन फलादेशों को हम देखते हैं उनमें आपके बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि वो अच्छे रिजल्ट्स भी देगा अपने टाइम आने पर, हालांकि परेशानियों के बाद देगा। ऐसे ही ग्रहों के बहुत सारे पैमाने हैं जिसपे हम ग्रहों को देखते हैं कि ये बली है या नहीं है, ग्रहों में कितना बल है, उच्च का है, नीच का है या फिर कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। ये पूरा अवलोकन करने के बाद ही आपको ग्रहों के बुरी या अच्छे या बुरे रिजल्ट देने के बारे में आपको प्रेडिक्शन करना है, उससे पहले नहीं करना है। इसी के लिए हम आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा आपको ज्योतिष समझाते रहे हैं और समझाते आएंगे, आगे भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से आपको ढंग से समझाया जाएगा, इनकी पूर्ण विवेचना की जाएगी। तब तक के लिए इस चैनल में बने रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।